बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 2 अप्रैल है, बुध का दिन है और पिछले 1 से 2 हफ्ते से हम मुसलसल आपको अपडेट कर रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका ईरान के दर पे है और ईरान के ऊपर हमले करने की तैयारी हो रही है। ईरान के साथ नेगोशिएशन की बात हो रही थी कि किसी तरीके से जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको क्लोज किया जा सके और ये जो जौहरी प्रोग्राम है इसको लेकर नेगोशिएशन के साथ ही मुकम्मल तौर पर वाइप आउट कर दिया जाए। लेकिन ईरान जो है वो नेगोशिएशन के लिए तैयार नहीं है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, अमेरिका की जानिब से 2 टोक ये ऐलान किया गया था और धमकी दी गई थी कि अगर ईरान जो है वो नेगोशिएशन के ऊपर नहीं आता तो फिर हम इसके ऊपर हमला करेंगे और वो ऐसा हमला होगा कि तारीख में इतनी बड़ी तबाही और इतनी बड़ी बमबारी जो है वो किसी ने नहीं देखी होगी। लेकिन अब वही हुआ जिसका डर था। क्यों? क्योंकि तबले जंग जो है वो बच चुका है और ईरान के जौहरी प्रोग्राम के ऊपर इस्राइल और जो अमेरिका है उनकी जानिब से मुश्तरका तौर पर एक हमला जो है वो तैयार है और वो किसी भी वक्त हो सकता है। आने वाले चंद दिनों के अंदर, घंटों के अंदर, हफ्तों के अंदर ये किसी भी वक्त एक्सपेक्टेड है। क्यों? क्योंकि इस वक्त बाकायदा तौर पर जो इस्राएली मीडिया है उसके अंदर अब आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। बाकायदा तौर पर वो पूरे का पूरा सिनेरियो जो है वो क्लियर करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमला कैसे होगा और क्या प्लानिंग होगी। ये बड़ी अहम स्टोरी है, ये आपके सामने रखना। और फिर ईरान की जानिब से जो जवाबी वार करने के हवाले से पूरे का पूरा मंजरनामा जो है वो बता दिया गया है। और फिर जो इस वक्त ईरान की जानिब से पहले ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस किया गया, फिर ट्रू प्रॉमिस 2 जो किया गया, उसने तो पूरे दरो दीवार हिलाकर रख दी और इतना बड़ा ऑपरेशन था कि उसकी वीडियो जो है वो अभी तक वायरल है कि जो दुनिया का ताकतवर तरीन जो सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, वो भी वहां पर जो है वो उस तरह से उसको उन मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल और फिर जो तगड़े मिसाइल जो है वो वहां पर लॉन्च किए गए और नेवातीम एयर बेस जो है वहां पर उसको हिट किया गया, डिमोना से थोड़ा सा फासले पे है। और उन्होंने बता दिया कि अगर हमारे ऊपर इस तरह का हमला होता है तो आपकी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो हमारे निशाने के ऊपर है। लेकिन अब इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला जो है वो ईरान की जानिब से किया जाएगा। इस हवाले से बाकायदा तौर पर उन्होंने अपनी पोजीशन जो है वो क्लियर कर दी है। वो कैसे करेंगे ये भी पूरे का पूरा स्ट्रेटेजिक प्लान जो है वो सामने आ गया, वो आपके सामने रखना। और फिर फजर के वक्त आज बरोज बुध को यमन की जानिब से ऑपरेशन किया गया और एक जबरदस्त किस्म का हमला था जिसमें अमेरिकी जो जंगी बेड़े हैं, जहाज जो हैं, उनको निशाने पे लिया गया है। कैसे, ये तमाम तर डिटेल्स 1 बाय 1 आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए इस वक्त जो ईरान के अंदर जो उनका इब्रानी चैनल है, चैनल 14, वहां पर एक जो ईरान द एंड के नाम से एक यूं कह लें कि एक जो उनका जर्नलिस्ट है हलील बिटन रोजन, उसने एक आर्टिकल जो है वो लिखा। उसका खुलासा जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूं और उसका पस मंजर जो है वो भी जब आप जानेंगे आपको पूरे का पूरा सिनेरियो आपके सामने क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये पूरे के पूरे मंजरनामे को तब्दील करते हुए मिडल ईस्ट को एक पूरी की पूरी जंगे अजीम की तरफ लेकर जा रहे हैं। हुआ क्या है, जनाब वाला बताया गया कि जौहरी तनसीबात पर हमला हमारी सोच से भी ज्यादा करीब है। ये हलील बिटन रोजन जो है वो कह रहा है। उसने, ये सहाफी है जो कि बाकायदा तौर पर उसने इनसाइड स्टोरी वहां पर ब्रेक की। उसने कहा कि ट्रंप की धमकियां और आईडीएफ की तरबियत मुस्तकबिल करीब के अंदर ईरान पर मुमकिन हमले की निशानदही कर रहे हैं। अगर कोई हमला होता है तो ईरान से इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले की तवक्को है। फिजाई दिफाई निजाम को सख्त आजमाइश में डाला जाएगा और होम फ्रंट को मजबूत करने की जरूरत होगी। दूसरी तरफ ईरान को एक गैर मामूली धचका लगेगा जो कि हुकूमत को नीचे भी ला सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान को एक शदीद धचका लगेगा और यह शक है कि दूसरी जंग अजीम के बाद से अब तक किसी भी खुद मुख्तार रियासत को इसका सामना करना पड़ा हो कि इतना बड़ा हमला होगा और इसका जौहरी प्रोजेक्ट जिस पर उसने कई दिहाइयों से काम किया है उसको एक मौलिक धचका लगेगा। और इसी तरह उसकी फौजी विंग और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को भी एक शदीद झटका लगेगा और इसकी वजह ईरान में हुकूमत को तब्दील करना। ये उनकी जानिब से एक स्टोरी जो है वो बताई गई। लेकिन अब ये पूरी का पूरा जो मजमून है वो एक बहुत ही मुख्तसर और गुमराहकुन चमकदार खुलासा है और इब्रानी चैनल 14 की जानिब से बताया गया कि ईरान पर एक बड़े पैमाने पर जल्द ही हमला जो है वो दूसरी जंग अज़ीम के बाद से एक बेमिसाल हमला जो है वो शुरू कर देगा। हकीकत यह है कि चैनल 14 ने जो लिखा उसे जो है वो अगर पढ़े भी तो ये इतना ड्रामाई नहीं है, हकीकत के कुछ करीब नजर आ रहा है। लेकिन यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है
वो पेंटागन ने ईरान के खिलाफ मुमकिन तौर पर कार्रवाई के एक हिस्से के तौर पर मुतअद्दिद A-10 जो थंडरबोल्ट हैं 2 वो हमलावर तैयारे मशरिक वस्ता में भेजे हैं। और फिर बाकायदा तौर पर रिपोर्ट किया गया और बताया गया द पेंटागन हैज सेंट अ सेवरल ऑफ A-10 थंडरबोल्ट 2 अटैक एयरक्राफ्ट टू द मिडिल ईस्ट एज पार्ट ऑफ पोटेंशियल ऑपरेशन अगेंस्ट ईरान। जो ईरान के खिलाफ ऑपरेशन है, एक जबरदस्त किस्म का ऑपरेशन, वो वहां पर लॉन्च करने के लिए मिडिल ईस्ट के अंदर जो इस वक्त थंडरबोल्ट तैयारे हैं 2 वो A-10 के अंदर वहां पर एक बड़ी तादाद में वो भेजे गए। और इजरायली चैनल 14 क्या कह रहा है कि ईरान पर हमले के बाद ईरान की जानिब से जो इजराइल के अंदर भी बड़े पैमाने के ऊपर मिसाइल और ड्रोन हमले किए जाने की तवक्को है। अब क्योंकि वो उनको पता है कि जिस तरह से पहले इनके ऊपर ऑपरेशन लॉन्च हुआ था और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 और फिर इनके जो जनरल जो तंगसीरी हैं और फिर जो हाजीजादा जो हैं उन्होंने तो बता दिया कि कैसे वो मुकम्मल तौर पर तैयार है। उन्होंने अपने जो लॉन्चर्स हैं उनके अंदर मिसाइल मुकम्मल तौर पर लॉन्च करने के लिए रेडी पोजीशन के ऊपर रखे हुए हैं। और फिर यहां तक बता दिया गया कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो 10 जो अमेरिकी फौजी अड्डे हैं यहां पर मिडिल ईस्ट के अंदर और वहां पर 50,000 इनके फौजी हैं वो हमारे निशाने पे होंगे और कोई एक भी इनका फौजी अड्डा महफूज नहीं होगा। क्योंकि अगर आप शीशे के घर में रहते हैं और वहां पर रहते हुए, ये जनरल हाजीजादा जो है उनका पैगाम था कि शीशे के घर में रहते हुए अगर आप इसी तरह का आगे से जो है वो पत्थर मारेंगे किसी को तो शीशे के अंदर रहने वाले लोग नहीं इस तरह सा सोचते क्योंकि वो शीशा जो है वो टूट जाएगा। अब जनाब वाला खबर यह है कि इजराइल चैनल 14 ने बताया कि फॉलोइंग द अटैक ऑन Iran is also expected to carry out a large scale missile and drone attacks deep inside Israel। मतलब वो चैनल 14 बता रहा है कि अगर ईरान के ऊपर हमला होता है तो उसके बाद वो एक तवक्को की जा रही है कि ईरान जो है वो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जबरदस्त किस्म का हमला करेगा और जिसमें ड्रोन्स और मिसाइल का इस्तेमाल होगा क्योंकि ईरान ड्रोन्स के अंदर खुद कफील है और यही जो शहीद ड्रोन्स हैं वो तैयार कर रहा है। रशिया उन्हीं ड्रोन्स के सर पे यूक्रेन के अंदर एक जबरदस्त किस्म की अपनी कामयाबियां समेट रहा है। फिर ईरान ने जिस तरह से लेजर टेक्नोलॉजी से लैस जो है वो मिसाइल तैयार किया, फिर उसके बाद जो है वो ईरान ना सिर्फ ये बल्कि दूसरी तरफ उसने ICBM जो है वो तैयार करने का क्लेम कर रहा है। तो इसका मतलब है कि पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील हो जाएगा और एक खतरनाक किस्म की जंग जो है वो दोबारा से मिडिल ईस्ट के दहाने के ऊपर है। लेकिन यहां पर एक भारी अमेरिकी फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारों की लहरें जो है वो खलीज के अंदर अमेरिकी स्ट्रेटेजिक डिपों के ऊपर बड़ी तादाद में पहुंच रही हैं और तस्वीर बाकायदा तौर पर शाया की गई जिसमें देखा गया कि 5 जो C-17 जो तैयारे हैं उनकी तश्कील को दिखाया गया जो कतर के अंदर, सिर्फ कतर की बात की जा रही है, वहां पर अल उदैद जो एयरबेस है वहां पर वो जाते हुए दिखाई दिए। लेकिन तल अबीब को ईरान के मुमकिन हमले का खदशा है और मारिफ अखबार ने रिपोर्ट किया कि इजरायली हुकाम की इजराइल पर ईरान के मुमकिन हमले के खदशे के बारे में रिपोर्ट दी गई है और इजरायली फौज गुज़श्ता कुछ अरसे से मुकम्मल तौर पर जंगी तैयारियों के अंदर है। लेकिन यहां पर ट्रंप इंतजामिया ने जिस तरह से प्रेशर बिल्ड किया और ईरान को लेकर बाकायदा तौर पर कहा गया कि आप हमारे साथ नेगोशिएशन करें, अगर आप नहीं करेंगे, डायलॉग नहीं पे आएंगे तो फिर 1 मई की उन्होंने डेडलाइन दी, उसके बाद हमला हो जाएगा। लेकिन अब ट्रंप इंतजामिया ने अपनी ज्यादा से ज्यादा दबाव की पॉलिसी के तहत ईरान पर उसके ड्रोन प्रोग्राम्स के बहाने नई पाबंदियां आयद की हैं और अमेरिकी महकमा खजाना ने ईरान, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन में वाक़ 2 अफराद और 6 इदारों को पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल किया है। जबकि दूसरी जानिब एक बात याद रखिए कि हकीकत पसंद बने वाशिंगटन जो है वो अच्छी तरह जानता है कि ईरान पर हमला सिर्फ एक खतरा नहीं है बल्कि एक मुमकिन तबाही है क्योंकि ईरान अब वो ईरान नहीं है जो आज से 20 साल पहले था और वो जिस पोजीशन के अंदर और उसका जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है, आप देखें चाइना उसके साथ खड़ा है, रशिया उसके साथ खड़ा है, जनूबी कोरिया उसके साथ खड़ा है, तो ये पूरे का पूरा जो ताकत का तवाज़ुन है वो तब्दील होता यहां पर दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट किया और बताया कि जिस तरह से अमेरिका की जानिब से बाकायदा तौर पर हमले जो है वो किए जा रहे हैं यमनी हौसियों के ऊपर और उनके मुख्तलिफ स्पॉट्स को निशाना बनाया जा रहा है, वहां पर मिसाइल लॉन्च किए जा रहे हैं। बताया गया कि इजरायली मीडिया रिपोर्टेड दैट यूएस मिलिट्री इंटरसेप्टेड अ यमनी मिसाइल ओवर सऊदी अरेबिया प्री-असेंबली हेडिंग टुवर्ड्स द ऑक्युपाइड टेरिटरीज। मतलब जो इस वक्त यमनी हौसी हैं उनकी जानिब से सऊदी अरेबिया के ऊपर भी हमला किया गया है और हमला जो था उसमें सऊदी अरेबिया जो है वहां पर जो मिसाइल टुवर्ड जा रहे थे उनके जो मकबूजा इलाके हैं वहां पर तो अमेरिका की जानिब से, यूएस मिलिट्री की जानिब से उनको इंटरसेप्ट किया गया। लेकिन आज जो फजर के वक्त ऑपरेशन लॉन्च हुआ वो बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस वक्त जो यमन की जानिब से बताया गया कि उन्होंने अमेरिकी जंगी जहाजों को मिसाइलों ड्रोन से निशाना बनाया
اور یمنی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ ساری نے بدھ کی صبح کہا کہ ٹرو مین طیارہ بردار بحری جہاز ہے اور امریکی جنگی طیاروں کو بحیرہ احمر میں میزائل اور ڈرون آپریشن کے دوران جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ پھر اس حوالے سے ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری ہوئی جس میں جو یمنی حوثیوں کی جانب سے کلیم کیا گیا اور کہا گیا کہ ان کے ملک کے خلاف امریکی جارحیت کے جواب میں جو ان کی مسلح جو قوت ہے، ان کے جو حوثی ہیں جنگجو، ان کی بحری میزائل اور UAV فورسز نے بحیرہ احمر کے اندر دشمن کے جنگی جہازوں کو نشانہ بنایا، جس کی قیادت امریکی طیارہ بردار بحری بیڑے ٹرو مین کر رہے تھے۔ اور اس بیان کے اعلان کے وقت تک مصروفیت میں متعدد کروز میزائل اور ڈرونز بھی شامل تھے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں یہ تیسری بار حملہ ہے اور پھر امریکی دشمن کے خلاف مسلح افواج کی کارروائیاں جاری ہیں، جبکہ اعلان کردہ آپریشنل زون میں اس کے جنگی جہازوں کو تیز رفتاری سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور پھر اسرائیلی دشمن کے خلاف جو یمنی حوثی ہیں ان کی کارروائیاں بحیرہ احمر میں اس کی نیویگیشن کو روک کر اور اس کی فوجی اور اہم تنصیبات کو نشانہ بنا کر غزہ کی پٹی میں مظلوم فلسطینی عوام کے خلاف نسل کشی کو روکنا ہے، جو عربوں، مسلمانوں اور پوری دنیا کی مکمل نظر میں جاری ہے۔ یہ کارروائیاں اس وقت تک نہیں رکیں گی جب تک غزہ کے خلاف جارحیت بند نہیں ہو جاتی اور ناکہ بندی ختم نہیں ہو جاتی۔ تو یمنی جو حوثی ہیں انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نے بحیرہ احمر میں امریکی جنگی جہازوں کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا، جس کی قیادت جو ہیری ایس ٹرومین جو ہے وہ کر رہا تھا۔ اور وائٹ ہاؤس نے یہاں پر کہا کہ حوثیوں کے خلاف حملے جو ہے وہ دفاعی ہیں کیونکہ وہ امریکی جہازوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ دوسری جانب اس وقت جو ایک طرف تو یہ معاملہ چل رہے ہیں، دوسری طرف حزب اللہ کے جو جانب سے خبر سامنے آئی کہ حزب اللہ کے صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو رہا ہے، اور لبنان کی حزب اللہ تحریک کے پارلیمانی نمائندے علی عمار نے بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقوں پر اسرائیل کے میزائل حملے کے بعد خبردار کیا کہ مزاحمت کے صبر کا پیمانہ جلد ہی ختم ہو جائے گا اور پھر اسی طرح سے اسرائیل جو ہے وہ اور لبنان جو ہے وہ آمنے سامنے ہوں گے اور حزب اللہ جو ہے وہ دوبارہ سے پہلے والی پوزیشن میں آ جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ دوبارہ سے وہ فرنٹ جو ہے وہ اوپن ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن ابھی جو ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یمن میں آج باقاعدہ طور پر شام امریکہ نے الحدیدہ گورنری میں پانی اور صفائی کے منصوبے اور عمارت کو نشانہ بنایا، جان بوجھ کر پانی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا، خاص طور پر جو شہریوں کی بقا کے لیے ناگزیر ہے اور بین الاقوامی انسانی قانون کے تحت جنگی جرم جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے۔ اور پھر نہ صرف یہ، دوسری جانب جو اس وقت اسرائیلی وزیر دفاع ہے اس کی جانب سے بتایا گیا کہ آپریشن مائٹ اینڈ سوورڈ کا مقصد پہلا اور سب سے اہم حماس کے انکار پر تمام مغفیوں کی رہائی کے لیے دباؤ بڑھانا ہے، اور آج صبح آپریشن کی توسیع حماس کے قاتلوں کے ساتھ ساتھ غزہ کی آبادی پر دباؤ کو تیز کرے گی اور ان کے مقدس اور اہم مقصد کے حصول کو آگے بڑھائے گی۔ جبکہ اس نے اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ میں غزہ کے باشندوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ حماس کو ہٹانے اور تمام یرغمالیوں کی واپسی کے لیے ابھی کردار ادا کریں، اور جنگ کو ختم کرنے کا یہی واحد راستہ ہے۔ تو جناب والا یہ ایک پورے کا پورا سینیریو ہے جو میں نے کہا کہ آپ کے سامنے رکھ دیں کہ کس طرح سے تیزی کے ساتھ حالات جو ہے وہ بدل رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔